नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है मैथ सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। तो आज क्लास 11th भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का भाई आपका एग्जाम था जो समाप्त हो चुका है। 50 नंबर का एग्जाम था। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको इस पूरे पेपर का भाई सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो आप सभी बच्चे कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपके भाई 50 में से कितने नंबर आ जाएंगे। यदि चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। आपको भाई 100% करेक्ट आंसर की सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर बताई जा रही है। देखिए जो पहला क्वेश्चन आपका आया है वो ये है कि 6.032 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के सार्थक अंकों की संख्या बतानी है। 3, 2, 4, 5 ये आपके ऑप्शन है। तो इसके अंदर जो सार्थक अंकों की संख्या है वो है 4, तो से ऑप्शन सही हो जाएगा। एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है प्यारे बच्चों? वो हमेशा 1 होता है, 1 होता है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संवेग आवेग प्रमेय के अनुसार संवेग में परिवर्तन किस राशि के बराबर होता है? तो ये आपका होता है भाई आवेग के बराबर, ऑप्शन नंबर बे हो जाएगा। अगला है कोणीय वेग ओमेगा और रेखीय वेग वी में संबंध क्या है भाई? वी बराबर जो आपका होता है वो होता है ओमेगा आर। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर है 5। जब बल लगाने से लंबाई में वृद्धि होती है तो विकृति कहलाती है। तो ये आपकी विकृति क्या कहलाती है भाई? अनुदैर्ध्य कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी ठोस परास के गुणांक अल्फा बीटा और गामा का आयतन में संबंध क्या है? तो संबंध हो जाएगा आपका, आयतन की बात की जाए संबंध की तो ये आपका होने वाला है 1:2:3। ये आपका भाई संबंध आ जाएगा। चलिए अगला है पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है? तो पृष्ठ तनाव का मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला है न्यूटन की गति का दूसरा नियम किस राशि की परिभाषा देता है? तो ये हमें किसके बारे में बताता है? बल के बारे में बताता है। ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए ये तो आपके ऑब्जेक्टिव हुए। अब देखते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स, खालिस्तान यानी रिक्त स्थान वाले क्वेश्चनों को। बल तथा वेग का अदिश गुणनफल किसके बराबर होता है? ये आपको बताना। तो ये आपका भाई शक्ति के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? शक्ति के। देखिएगा कैसे कार्य क्या होता है? बल गुणा में विस्थापन होता है। अब मैं यहाँ पर टी का डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो W/T आपकी क्या है भाई? शक्ति बन जाएगी। आपका F ऐसा कैसे रहने दीजिए, D/T यानी विस्थापन बटे में समय, आपका क्या बन जाएगा? वेग बन जाएगा। तो ये क्या है आपकी भाई? शक्ति निकल कर आ जाएगी। न्यूटन गति के तीसरे नियम में प्रत्येक क्रिया की सदैव समान क्या भाई? समान एवं विपरीत दिशा में क्या है? प्रतिक्रिया होती है। एक समान त्वरित गति में वेग समय आरेख का ढाल किसके बराबर होगा? वेग समय है, वेग क्या है और समय है, तो ये आपका किसके बराबर होता है भाई? एक्सेलरेशन यानी त्वरण के बराबर हो जाएगा। अगला है घनत्व की वी में सूत्र लिखना है। घनत्व है रो, रो का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा में आयतन। द्रव्यमान का हो जाएगा m1 और आयतन के अंदर 3 भुजाएं मल्टीप्लाई होती है तो L³ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से v1 निकल कर आएगी m1 L0 और T-3 आपकी v1 निकल कर आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 13वां। हुक का नियम लिखिए। हुक ने क्या कहा भाई कि किसी भी वस्तु की लंबाई में परिवर्तन जो होता है वो उस पर आरोपित बल के क्या है? समानुपाती होता है। तो F समानुपाती x, F = माइनस का हो जाएगा kx। ये आपका क्या होने वाला है? बल हो जाएगा। क्वेश्चन है द्रव्यमान केंद्र को परिभाषित करो। द्रव्यमान केंद्र क्या होता है? किसी भी वस्तु का जो, ठीक है, किसी भी वस्तु का जो क्या होता है भाई? वह बिंदु होता है जिस पर संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित हो, वो कहलाता है उसका द्रव्यमान केंद्र। संरक्षी असंरक्षी बलों के एक एक उदाहरण देने हैं। तो स्थिर वैद्युतिकी बल जो है वो आपका संरक्षी बल है, या फिर आप गुरुत्वाकर्षण बल भी कह सकते हो, ये भी आपका संरक्षी बल है। ठीक है, और असंरक्षी बल में आप लिख सकते हो घर्षण बल। क्या लिख कर आओगे? घर्षण बल। यदि आप लिख कर आए हो तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला, स्थैतिक घर्षण गुणांक को परिभाषित कीजिए। तो भाई ये गुणांक क्या होता है? दो सतहों के बीच घर्षण की जो मात्रा होगी उसको मापने वाला है। मापने वाला का जो मान होता है, वे दो सतह हैं उनके बीच जो घर्षण लग रहा है वो कितना घर्षण लगा, मापने वाला मान है ये स्थैतिक घर्षण। ठीक है, एक समान वृत्तीय गति करते हुए पिंड के लिए अभिकेंद्री बल का सूत्र लिखिए। तो फॉर्मूला होता है mv² बटा में r। ये फोर्स अभिकेंद्री बल का फॉर्मूला है। ठीक है, अगला देखिएगा, एक समान गति के लिए विस्थापन समय आरेख खींचना है। गति एक समान है तो यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर आपका टी टाइम, ये आपकी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, किन्हीं 3 मूल राशियों के नाम और मात्रक देने हैं आपको। ठीक है, तो 3 मूल राशि क्या है भाई? आपकी लंबाई L, ठीक है,
आयतन, द्रव्यमान ले लीजिए, आयतन नहीं होगा बच्चों, लंबाई हो जाएगी, और आपका क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका द्रव्यमान हो जाएगा। लंबाई, द्रव्यमान और सेकंड यानी टाइम। दोबारा सुनिएगा ध्यान से, लंबाई, ठीक है, और द्रव्यमान और समय, ये तीन क्या है मूल राशि हो जाएगी। मात्रक, लंबाई का क्या है मात्रक भाई, मीटर है। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। ये आप मात्रक लिखकर आ सकते थे इन तीन मूलभूत राशियों का। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो यदि वस्तु पर कोई बाह्य बल आघूर्ण नहीं लगाया जाए तो उसका कोणीय संवेग नियत रहता है। ये आप नियम लिख कर आ सकते हो। अगला है बल आघूर्ण तथा कोणीय संवेग में संबंध ज्ञात करो। तो इसमें संबंध निकल कर आता है टोर बराबर में डी जे अपॉन में डी टी। ये आपका भाई रिलेशन निकल कर आएगा, आपने अच्छे से इसको करा होगा, ठीक है। एक ही धातु के दो तारों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 है। इसको समान बल आरोपित करके खींचा जाए तो प्रतिबलों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए प्रतिबलों के अनुपात का जो फॉर्मूला यहाँ से हम बनाते हैं वो आएगा हमारा A2/A1 का स्क्वायर। ए है हमारा क्षेत्रफल, ठीक है, तो पाई R2 का स्क्वायर बटा में पाई R1 का स्क्वायर। पाई से आपका पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। R2 का मान 1 है और R1 का मान क्या है भाई 2 है। तो यहाँ से 1 का स्क्वायर बटे में 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 1:4 हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। बाकी का पूरा पेपर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 26 है ये भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा इसको हम कैसे करते हैं। किसी बहुमंजिलीय भवन की ऊपरी छत से कोई गेंद जो है 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी जाती है। ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी जाती है। जिस बिंदु से गेंद फेंकी गई है, जिस बिंदु से गेंद फेंकी गई है धरती से उसकी ऊंचाई कितनी है, 25 मीटर है। गेंद कितनी ऊपर जाएगी ये आपको निकालना है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे भाई गति की तीसरी समीकरण, क्या होती है, v² बराबर में u² प्लस में 2as। देखिए जो अंतिम वेग है उसको हम क्या मानेंगे भाई 0। प्रारंभिक वेग जो हमारा है वो कितना है, प्रारंभिक वेग जो कितना है वो हमारा है 20 का स्क्वायर। 2 गुरुत्व त्वरण हम लेंगे भाई -10, क्योंकि ऊपर फेंका जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत फेंका जाता है। और ये आपका विस्थापन है। तो इस समीकरण से आप भाई s निकाल लोगे कितनी दूर पर वो जाएगी, और आपका s निकल कर आएगा यहाँ से 20 मीटर, ठीक है। ये आपका भाई आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए, ये आपका भाई आज का पूरा कंप्लीट प्यारे बच्चों पेपर था जो आपका हो चुका है। तो ये थी भाई आज के इस पेपर के आंसर की। आई होप कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।